3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। 3 घंटे तक कई मुद्दों पर हुई बातचीत। मणिपुर हिंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का फूटा गुस्सा। सरकार पर साधा जमकर निशाना। मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करने की कड़ी मांग। विकासनगर में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पेड़ों में अवैध कटान मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया लुकआउट नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरे पर वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि इससे पहले धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मीडिया से बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनी कमेटी अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है और उम्मीद है कि कमेटी जल्द ड्राफ्ट सौंप देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता पर भी लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बारीकी से और करीब 3 घंटे तक सभी बातचीत की गई। मैंने सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से समय लिया है और जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं और रोपवे और टनल के कुछ काम प्रस्तावित हैं, बहुत सारे सेंट्रल जो रिजर्व रोड्स का काम है उसके संबंध में उनसे अनुरोध करना है कि जल्दी उनको स्वीकृति मिल जाए। तो पूरा प्रस्ताव पहले से हमने दिया हुआ है, कुछ प्रस्ताव नए दे रहे हैं, तो उसी संबंध में भेंट करनी है। और बाकी हमारी जो नियमित रूप से होने वाली बैठकें हैं संगठन की और सांसद गणों के साथ, उन बैठकों में भी प्रतिभाग करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा विवेचना और परिकल्पना कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक समस्या और राजनीतिक परिदृश्य में उत्तराखंड कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग और समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कांग्रेस के नेताओं ने चर्चा की। आपको बता दें कि इस विचार गोष्ठी के आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई वरिष्ठ नेतागणों ने शिरकत की। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस विचार गोष्ठी के जरिए से कांग्रेस अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करेगी। साथ ही साथ देश के सामने जो अभी तक सामाजिक चुनौतियां हैं, उनको कांग्रेस किस रूप में देखती है और कैसे उन चुनौतियों से आगे निकला जाए। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर कैसे कांग्रेस अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाए और बीजेपी के द्वारा जो एक भ्रम और दुष्प्रचार चलाया जा रहा है, उसे कांग्रेस किस प्रकार निपटेगी, ये सब चर्चा की गई। हो रहा है जिसमें हम समसामयिक चुनौतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो प्रांतीय स्तर पर हैं, और उन चुनौतियों को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस उसके लिए क्या जवाब ढूंढे। राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब हम ढूंढ रहे हैं और प्रांतीय स्तर पर हमारे क्या जवाब होने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को पहुंचा सकें और एक जो भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार है उसका कैसे खंडन कर सकें, उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा हो रही है। क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए और इसमें हम अपनी अंदर की कमजोरियों का भी विश्लेषण कर रहे हैं और जो हमारी शक्ति है उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। कमजोरियों को कैसे दूर करें और शक्ति का ज़्यादा बेहतर उपयोग कैसे करें, ये सब बातें इस चर्चा से उभर करके आई।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर ली है। आपको बता दें कि लगातार सभी पार्टियां जो है चुनाव की तैयारियों में लगी है, जिसको लेकर 25 जुलाई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि जिसपे 5 लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन भी शामिल होंगे और 2024 में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियों की तैयारियां देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बैठकों का दौर जो है वो बीजेपी में शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आगामी चुनावों में किस तरीके की रणनीति को लेकर आगे चलना है, इस पर अहम फैसले लिए जाने की पार्टी की ओर से आशंका भी जताई जा रही है और जिसपर लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्लांट बनाने वाली कंपनी की अनदेखी पर जिम्मेदार पेयजल निगम ने जांच शुरू की है। वहीं आपको बता दें कि पेयजल निगम के एमडी ने मांगे दस्तावेज, हादसे के सभी पहलुओं पर की जा रही जांच, 3 सेट के डिजाइन पर उठने लगे हैं सवाल। वहीं शर्तों के उल्लंघन पर अलग से होगी कार्रवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। प्लांट बनाने वाली कंपनी की अनदेखी पर सवाल उठाए गए हैं। शर्तों के उल्लंघन पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पेयजल निगम के एमडी ने जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं, तो उसमें बारीकी से जांच करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 3 सेट के डिजाइन पर सवाल उठाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है, जिसमें शर्तों के उल्लंघन करने के दौरान जो है इस तरीका का जो फैसला है वो लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हादसे के सभी पहलुओं की जांच बारीकी से किए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। हादसे के सभी पहलुओं पर की जा रही बारीकी से जांच, 3 सेट के डिजाइन पर उठने लगे हैं सवाल। तो आपको बता दें कि प्लांट बनाने वाली कंपनी की अनदेखी के कारण जो है शर्तों के उल्लंघन पर अलग से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। पेयजल निगम के एमडी ने दस्तावेज मांगे हैं। हादसे के सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 3 सेट के डिजाइन पर सवाल उठने लगे हैं। हरियाणा के कैथल में राजपूत समाज के बाहरी विरोध के चलते बहादुराबाद में जेल तिहारा और पर हरियाणा शिक्षा मंत्री के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच लोगों ने कहा कि हिंदू सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार की प्रतिमा पर गुज्जर सम्राट लिख दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कैथल हरियाणा में राजपूत समाज के साथ बर्बरता करने और मिहिरभोज को गुज्जर बताकर प्रतिमा का अनावरण करके इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि इस मामले में राजपूत समाज के लोग बेहद ही नाराज हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब तक गुज्जर शब्द नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर गुज्जर सम्राट की प्रतिमा के पीछे गुज्जर लिखने को लेकर जो है लगातार देश में अलग अलग तस्वीरें प्रदर्शन की दिख रही है। वहीं आपको ये हरिद्वार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर राजपूतों के द्वारा जो है राजपूत समाज जो है उनमें रोष देखा जा रहा है और उनकी मांग है कि जब तक प्रतिमा के पीछे से गुज्जर नहीं हटाया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो आगे और भी उग्र आंदोलन जो है वो किया जाएगा। तो लगातार गुज्जर शब्द हटाने का विवाद जो है वो जारी है, जिसमें कि मंत्री के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे को अब हवा भी मिलने लगी है, जहां पर राजपूत समाज के द्वारा जो है लगातार उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा एक ही मांग की जा रही है कि प्रतिमा के पीछे से गुज्जर हटाया जाए, तभी हमारा आंदोलन जो है वो शांत होगा। अन्यथा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में हमारा आंदोलन और भी उग्र हो सकता है।
असामाजिक तत्व जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। आज एक आप देख सकते हो काफी समय हो गया एक विषय चल रहा है कि कुछ लोग राजनीति को लेकर अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये गलत काम कर रहे हैं कि ये कोई महापुरुषों के साथ, कभी किसी चीज के साथ, इसीलिए आज सब युवा एकत्र हुए और उन्होंने भाई साहब ये पृथ्वीराज चौहान चौक हैदराबाद हरिद्वार अपनी दावेदारी कर रहा है, जबकि सर्वविदित और इतिहास गवाह है कि सम्राट मिहिर भोज राजपूत क्षत्रिय हैं और उनको अपना नायक बनाने की कोशिश में कोई ना कोई समाज किसी न किसी दिन करता रहा। शहर जो है वो शामिल है। वहीं आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में बारिश के चलते हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और इस बीच एक बार फिर से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जगहों पर मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में भी कहीं न कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। उत्तराखंड में विभिन्न जगहों पर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश की आशंका जो है मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जताई गई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हालात जो है वो बिगड़ते ही जा रहे हैं और एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब खबर थराली से है, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आने से दोनों तरफ से यातायात सेवा पूरी तरीके से बंद हो गई है। हालांकि मलबा सड़क पर आने से किसी को जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि यातायात सेवा पूरी तरीके से ठप होने से आमजन को काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि सड़क बंद होने के चलते दर्जनों के गाँव का संपर्क जो है वो टूट गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो है लैंडस्लाइड के कारण यातायात ठप होने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस समय थराली की दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड होने के चलते पूरी तरीके से यातायात जो है ठप हो चुका है। वहीं कई गांवों से भी जो है संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। तो आपको बता दें कि इन सभी घटनाओं के चलते लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो थराली की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो है हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और सड़क पर मलबा आने की वजह से यानी लैंडस्लाइड होने के कारण जो है सड़क पूरी तरीके से बाधित हो गई, जहां आने और जाने दोनों तरफ से जो है सड़क पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया। वहीं आपको बता दें कि अब आवागमन को लेकर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब खबर चमोली से है, जहां इन दिनों बारिश का कहर जमकर तांडव मचा रहा है। आपको बता दें कि जगह जगह सड़कें टूट रही हैं और नदी नाली में पानी उफान पर है। तो लोगों के घर, आंगन, खेत खलियान और पैदल रास्ते भी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं आपको बताया जा रहा है कि जिस तरह से पहाड़ से लगातार मलबा पत्थर गिर रहे हैं, तो आज सड़क मार्ग को खोलने के कोई आसार नहीं है। सैकड़ों की तादाद में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के डीएम को मिला नोटिस, अदालत की अवमानना का नोटिस, सफाई के संबंध में आदेश की अनदेखी के आरोप। वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा में ट्रैक पर सफाई की अनदेखी को लेकर जो है ये कार्रवाई की गई है। एक हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग के डीएम को नोटिस मिला है, जिसमें अदालत की अवमानना का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। सफाई के संबंध में आदेश की अनदेखी का आरोप उन पर लगा है। केदारनाथ यात्रा में ट्रैक पर सफाई में अनदेखी की गई थी। वहीं आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग के डीएम को नोटिस भेजा गया
गया है, जिसमें उनके द्वारा अदालत ने जो है अवमानना का नोटिस जारी किया है। केदारनाथ यात्रा के ट्रैक की सफाई की अनदेखी को लेकर ये कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि 1 हफ्ते के भीतर उनसे जवाब भी मांगा गया है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिले में शराब की दुकानों पर बिक रहे निर्धारित समय के बाद भी अवैध रूप से शराब बिकने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि दुकानदार ओवर रेट से शराब बेच रहे हैं। बड़ा सवाल शराब बेचने वाले ठेकेदारों को नहीं है, बल्कि आबकारी विभाग का कोई डर उन्हें नहीं है और धड़ल्ले से बिक रही है। निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बिक रही है। खबर देहरादून से है, जहां सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया है। वहीं कार्यक्रम में सफल अभ्यर्थियों के परिजनों ने भी प्रतिभाग किया। वहीं उत्तराखंड के 25 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कि प्रथम प्रयास में गरिमा नरूला ने 39वां पद प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमने ये देखा है कि ये इनकी कड़ी मेहनत थी, इनके माता पिता इनको जो ट्रेन किया, उनके जो मदद से और इनकी खुद की मेहनत से एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। हर एक सफलता के साथ में दिल करता है कोई संकल्प लिया जाए, तो इसलिए एक संकल्प लिया है कि हमारी 3 यूनिवर्सिटीज, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी और एसडीएस यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में हम ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जहां पर हमारे युवा को, हमारी बेटियों को और जिनको ये अवेलेबिलिटी हासिल नहीं है, उनके लिए किस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम के लिए उनको ट्रेन किया जाए, उसका कार्यक्रम हम अक्टूबर के महीने से शुरू कर रहे हैं। उसकी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दी है। जी, मैं अगर बात करूं जर्नी की और चैलेंजेस की, तो जर्नी किसी की लंबी होती है और किसी की छोटी। तो मैं यही एक संदेश देना चाहूँगी, जो चैलेंजेस होते हैं इस जर्नी में, जैसे कि सिलेबस कंप्लीशन, हमें मोटिवेटेड रहना होता है, हमें पॉजिटिव रहना होता है, तो इन सब को फोकस करें, डिटर्मिन्ड रहें और इतना अच्छा प्रयास करें। और अगर एक बार में असफलता होती है, लेकिन बाद में कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब खबर विकासनगर से है, जहां बाड़वाला के राजावाला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए प्रतिबंधित पेड़ों में अवैध कटान मामले में हाईकोर्ट ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि भूमाफियों में से एक विदेश में रह रही भूस्वामी पर 10 लाख रुपए जमानती वारंट और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जबकि पेड़ों के कटान समाप्ति पर तैनात संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय जांच कर कार्रवाई किए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। दरअसल साल 2015 से 2021 के दौरान विकासनगर तहसील अंतर्गत बाड़वाला के राजावाला में जंगल के रूप में दर्ज निजी नाप भूमि पर खड़े प्रतिबंधित प्रजाति के साल के सैकड़ों पेड़ों का अवैध कटान कर ठिकाने पर लगा दिया गया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में एक PIL मेरे द्वारा दायर की गई थी। 2021 में भारी मात्रा में साल के अवैध पातन का मामला राजावाला में सामने आया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 2 साल बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें संदीप कौशिक उर्फ पुत्र सोमेंद्र, अर्चना भार्गव और हिमकर गुप्ता अजय मल्ला द्वारा पेड़ काटे गए थे, जिसमें खसरा संख्या 64 और 133 की कॉम्बिंग होनी थी। 164 की कॉम्बिंग होके प्रमुख मंत्रालय उत्तराखंड ने अपना हलफनामा दाखिल किया। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अर्चना भार्गव के खिलाफ 10 लाख का जमानती वारंट जारी करा। जो वहां पे जमीन है, जमीन को सीज किया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा।
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब एडीजे कोर्ट द्वार में अंकिता के परिजनों की तरफ से अधिवक्ता अवनीश नेगी पैरवी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों की मांग पर विशेष अधिवक्ता नियुक्त किए गए। वहीं जितेंद्र रावत की जगह पर अब कोर्ट में अवनीश नेगी गुनहगारों को सजा दिलाने का काम करेंगे। अवनीश नेगी पूर्व में एडीजीसी पोडी पर रह चुके हैं और उन्हें वकालत का लंबा अनुभव भी है। उत्तराखंड की जनता के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपने स्तर से भरपूर कोशिश और मजबूत पैरवी इस केस में करूंगा ताकि जो अभियुक्तगण हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं आप सब लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। उनके द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है तो मैं उस विश्वास पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके भावनाओं की और जनता की जो मेरे ऊपर विश्वास है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। अंकित चौहान हत्याकांड इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक प्रेमिका माही ने अपने प्रेमी को सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी थी। सांप से कटवाकर अपने प्रेमी की हत्या करने वाली माही आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने माही और उसके प्रेमी दीप कांडपाल को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दोनों गुड़गांव से हल्द्वानी आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहे थे। इस पूरे मामले का खुलासा आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भट्ट ने और एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने संयुक्त रूप से किया है। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भट्ट ने बताया कि अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी माही हैं, जिसने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। अपने प्रेमी अंकित को सांप से डसवाकर उसकी हत्या करवाती थी, जिसमें पुलिस ने सबसे पहले रमेशनाथ नाम के सपेरे को गिरफ्तार किया था। लेकिन मुख्य साजिशकर्ता माही और उसका आशिक दीप कांडपाल समेत अन्य आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद आज दोनों को पुलिस ने रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। जैसी बॉडी मिली अंकित चौहान की, उसी क्षण से ही पुलिस ने अपनी पूरी तीव्रता के साथ एसओजी टीम लग के और जितनी भी टीमें उन्होंने पूरी घुमाई और बहुत ही तीव्रता से बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को खोला है। मैं इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। और एक क्रिमिनल लड़की इतना बर्बरता से, इतनी क्रूरता से जिसने इन्होंने मिलकर ये कांड करा है, सांप के द्वारा उसे मरवाया गया, तड़पा के उसे मरवाया गया, एक घर के कर्ता धर्ता को खत्म करा इन्होंने। तो मैं समझता हूँ जितना भी प्रशासन है और ऊपर तक इस चीज ने कड़ी। अंकित को समझाया नहीं इससे पहले कि आपको मालूम था इस तरीके का कोई प्रकरण चल रहा है, कुछ ऐसा आपको मालूम था? इस तरीके का हमें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी पहले से। बहुत ही तीव्रता और पारदर्शिता से इस केस का खुलासा हुआ है और बहुत तेजी से गिरफ्तारियां हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना जटिल केस, जिस तरीके से क्रिमिनलों ने बहुत मास्टर माइंड का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी तरफ से केस को बहुत उलझाने का प्रयास किया और उस जितनी तेजी से उन्होंने उलझाने का प्रयास किया उतनी तेजी से पुलिस ने इस केस को खोला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काबिले तारीफ है। एक जो सेंसेशनल हत्याकांड जो अंकित चौहान हत्याकांड या हल्द्वानी में हुआ है, इसमें जो है कई दिनों से हमारी टीम जो है लगातार जो है देश के विभिन्न जगहों पर जो है दबिशें दे रही थी और करीब 6 टीमें हमारी जो है इसमें लगी हुई थी। इसमें जो है अभी आज जो मेन इसमें मास्टरमाइंड है माही उर्फ डॉली और जो है उसका साथी जो है दीप कांडपाल, इसको आज पुलिस ने जो है रुद्रपुर में से अरेस्ट किया हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।